एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताइए। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, ये दुनिया, ये समाज के लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियाँ। व्यक्ति से ये उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये दुनिया तुम्हारे खुशी और उदासी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नजरिए से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी, दुख या खुशियाँ नहीं दी है, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारे मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आते हैं, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातों को ज्यादा सोचता है। सच बात तो ये है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल हर स्थिति में खुश रह सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके के मोहताज नहीं है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखाता है कि आप कौन हैं। यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारे सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक नजर से देखेंगे। जैसे कि बुद्ध के नजरों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है, लेकिन अगर तुम उदास हो तो फिर तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग की प्रतिक्रिया देते हैं, और ये प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और सिरदर्दी भी। जैसे अगर कभी किसी का दिन बुरा जाता है तो वो हर चीज, हर घटना को उसी से जोड़ कर देखने लगता है, मगर ये सोच गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि ये सब वो गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पे ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पे हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि ये अस्थायी गुस्से की भावनाएं तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा। तुम इनको एक बादल की तरह मान के चलो जो अभी आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे अपने सांसों पे ध्यान लगाओ या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर हमें काफी थका देती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने विचार के प्रति जागरूक होना ही वे पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस नकारात्मक भावनाओं को वहीं दबाने की कोशिश करता हूँ, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करता हूँ। व्यक्ति की ये उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती है। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ऐसे स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखो जैसे कि वो भावना तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि ये तुम्हारा हिस्सा ही नहीं, तो ये तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा। हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन एक बार तुमने ये करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं है और ना ही कभी बनेगी। इसीलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावनाओं पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दो, उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करो, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अपनी हर नकारात्मक भावनाओं पे काबू पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदास भी हो जाओगे, लेकिन ये भावनाएं आकर चली जाती है। इसके बाद तुम फिर से खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें इसी पल का इंतजार करना है।